पूर्णिया की जनता से कहना क्या है, ज़रूरत पड़ा तो पप्पू यादव के लिए हम प्रचार भी करने जाएंगे। प्रचार करेंगे आप? बिल्कुल। पप्पू यादव का समर्थन करेंगे? बिल्कुल। बिहार के प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव भी हर जगह चुनाव प्रचार जोर तोड़ से कर रहे हैं। सबसे पहले आपका राइजिंग बिहार न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपका और जितने भी व्यूअर्स आपके न्यूज़ के देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। मीडिया महोदय, हम पहले से ही बोलते आए हैं कि भाजपा हो कि राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, लगभग सब चोर हैं और सब दलित विरोधी और सब संविधान विरोधी है। तेजस्वी यादव लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये भी अब भाजपा के दलाली कर रहे हैं, भाजपा के एजेंट का काम कर रहे हैं और भाजपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मेरा कहना है कि ये साफ कह रहे हैं कि या तो इंडिया के दो न तो एनडीए के दो। बाकी सब क्या हम लोग गुलामी करने के लिए पैदा लिए हैं? हम लोग ज़िंदगी भर वोट देने के लिए पैदा लिए हैं? हम लोग इज्जत लुटवाने के लिए और झंडा ढोने के लिए पैदा लिए हैं? बहन कुमारी मायावती को प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? शंभू कुमार सिंह कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, उनको प्रचार क्यों नहीं किए? उनका इनका मुँह से आवाज़ क्यों नहीं निकलता? शर्म लगता है? तो ऐसे ऐसे नेता हैं कि ऐसे ऐसे बेशर्म नेता हैं। तो ये तेजस्वी यादव जो दलाली जो कर रहे हैं, तो ये दलाली करने का पीछे कारण है। क्या कारण है सर? जैसे ही बिहार में सरकार बदला जी, भाजपा और जदयू की सरकार बना, ताबड़तोड़ ईडी का छापामारी होना शुरू हो गया था। तो जब जेल जाने के जब स्थिति आया तेजस्वी यादव के, तो तेजस्वी यादव हमको जिसे पुलिस को पता चलता है गुप्तचर के द्वारा, तो मीडिया के पता चलता है सूत्रों के द्वारा, तो हमें भी पता चला है गुप्तचर के द्वारा। तेजस्वी यादव मोदी के आवास पर जाके ये घुटना टीके हैं कि मोदी चाचा हमको माफ़ कर दीजिए, हम जो चुराए हैं हमको अब राहत दीजिए। तो मोदी बोले कि ठीक है हम देंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो क्या? तो तुमको मेरा प्रचार बिहार में करना होगा, जिसका सबूत देख लीजिए। अभी आप बोले ना कि वोट या तो इंडिया को दीजिए ना तो एनडीए को दीजिए। तो अगर वो ऐसा बात नहीं होता तो फिर ये मोदी के पार्टी के प्रचार तेजस्वी यादव क्यों? इसे केजरीवाल को तुरंत जेल भेज दिया गया जी, हेमंत सोरेन को तुरंत जेल भेज दिया गया, तेजस्वी यादव को जेल क्यों नहीं भेजा गया, जो कि सबसे पहला नंबर तेजस्वी यादव का था। तो जो मोदी के जाके जूठा चाटेगा, दलाली करेगा, चापलूसी करेगा, वो बाहर रहेगा और जो उनका विरोध में बोलेगा वो जेल में रहेगा, जिसका सबूत देख लीजिए केजरीवाल और हेमंत सोरेन। मोदी, हम बोले हैं ना कि मोदी भाजपा जो है वो एक वॉशिंग मशीन है, उसमें कितना हो करप्ट, कितना हो भ्रष्ट, कितना हो अयासबाज, कितना हो बड़ा घूसखोर नेता जाइए वॉशिंग मशीन में कैसे कितना हो दाग वाला कपड़ा डाल दीजिए साफ़ हो जाता है झकाझक, उसी तरह वहाँ कितना हो चोर मुँहचोर घूसखोर दलाल अयासबाज नेता जाइए सब झकाझक साफ हो जाइएगा। तो भाजपा पार्टी का नाम दूसरा अगर होना चाहिए तो भाजपा उर्फ वॉशिंग मशीन होना चाहिए। सर कहा जा रहा है कि पूर्णिया में जिस तरह से तेजस्वी यादव जी जो मन से बात को रखे हैं, तो वो सिर्फ पप्पू यादव को हराने के लिए, इस पे क्या कहते हैं? आपको पता है ना कि जो इंसान अपना जात के नहीं हुआ तो समाज के क्या होगा, जमात के क्या होगा, दुनिया के क्या होगा। और आपको आज लिख लीजिए, जिस दिन लालू यादव मर गए दूसरा दिन पप्पू यादव बिहार के हीरो आपको दिखेंगे। कैसे सर, कैसे? यादव के मसीहा अगर देखा जाए लालू यादव के बाद तो पप्पू यादव हैं। अगर लालू यादव के बाद अगर क्रांतिकारी, संघर्षशील और ईमानदार और दबंग अगर कोई नेता यादव में है तो वो है पप्पू यादव। तेजस्वी यादव तो कायर और निकम्मा नेता है, इसलिए कि कहीं भी खुलेआम पूरे बिहार में 17 महीने सरकार रहा, नंगा नाच किया यादव, चमार के कहीं बलात्कार करना, कहीं हत्या करना, कहीं ज़मीन लूटना, कहीं किसी को पीट देना, काट देना। क्या जगह तेजस्वी यादव बोले कि ये दलित और चमार हमारा सब भाई है, जैसे यादव मेरा परिवार है उसी तरह दलित भी मेरा परिवार है, तो सब मिलकर हो, आपस में मत लड़ो, एक बार भी बोले। तो तेजस्वी यादव सबसे बड़ा अगर हम लोग को दुश्मन है तो तेजस्वी यादव। बहुत से नेता चाहते हैं कि पप्पू यादव हार जाए और संसद तक नहीं पहुंचे, तो इस पे क्या कहते हैं? देखिए, कोई जीते या ना जीते, हम आपके न्यूज़ के माध्यम से हम पूरे भारत के लोगों को हम कहना चाह रहे हैं और हाथ जोड़ के बेनती करेंगे जी कि कोई जीते या नहीं जीते उससे हमको मतलब नहीं है। अगर संविधान सुरक्षित चाहता है जी, अगर संविधान को मजबूत होना अगर चाहता है जी, तो मात्र 3 आदमी को जीता के भेजे, चंद्रशेखर आजाद रावण जी, पप्पू यादव जी और शंभू कुमार सिंह। अच्छा जी, ये 3 गो के बाद लगभग सब चोर और अयासबाज सांसद के उम्मीदवार हैं और कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं जो करोड़ों रुपए में टिकट लेकर खड़ा नहीं हुए हैं। अच्छा, बिहार के नेता पप्पू यादव से डरते क्यों हैं सर? सवाल, सीधा सवाल। क्रांतिकारी से सब डरते हैं सर। क्रांतिकारी से क्यों डरते हैं, क्या कारण है? क्रांतिकारी जो है वो ना खाता है ना खाने देता है, ना दलाली करता है ना दलाली करने देता है। अगर आप चोर हैं तो आपको मुंह पर कह देगा कि आप चोर हैं, और आप सही है तो कह देगा कि आपको मुंह पर
सही है। हमारे चंद्रशेखर भैया को देख लीजिए, पूरा भारत का आइकॉन है। बिहार में पप्पू यादव को ही प्रचार करने क्यों आए और बाकी सबको क्यों नहीं? क्योंकि वो भी जानते हैं कि जितने भी नेता हैं सब लगभग चोर हैं। जो अच्छा नेता थे उनके साथ चंद्रशेखर भैया विधानसभा में घूमे, आप लोग देखे भी होंगे जी। तो हम लोग अच्छे नेता को और अच्छे विचार वाले को हम लोग मानते हैं। और हम लोग जादव जो को बोले कि सब जादव नंगा नाच किया, तो जादव के हम लोग भी मानते हैं, लेकिन कौन जादव के? ललई सिंह यादव को मानते हैं, लक्ष्मण यादव को मानते हैं, लालू यादव को मानते हैं। ये निकम्मा और कायर तेजस्वी यादव ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेता को, जातिवाद नेता को हम लोग नहीं मानते। तेजस्वी यादव आज तक क्या किए हैं? तेजस्वी यादव के अपना क्या पहचान है? तेजस्वी यादव जब खुद प्रतिपक्ष के नेता हैं तो फिर दायां बायां माई बाप के फ़ोटो क्यों लगाते हैं? अगर इनको अगर औकात है, ज़्यादा ये संघर्षशील हैं, ज़्यादा ये काम वाले नेता हैं, निष्पक्ष नेता हैं, तो ओनली वन अपना नाम और अपना फ़ोटो पर चुनाव जीत के दिखा देंगे। तो तेजस्वी यादव विधानसभा जीते हैं और 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फ़ोटो किसका रहा है दाएँ बाएँ में? अगर हमारे नरेंद्र मोदी के और राहुल गांधी के दोनों फ़ोटो लगा दीजिए, हमको भगवान भी नहीं हरवा सकता है सिवाय बाबा साहब के। तो क्या कहिएगा कि गोल्डन दास बहुत अच्छा नेता हो गया? अच्छा नेता को आज तक कौन टिकट दिया? प्रोफेसर रितु सिंह 6 महीना लगातार आंदोलन पर बैठी रह गई, उससे बड़ा दबंग और कट्टर अम्बेडकर दिया, कोई नहीं, उनको टिकट क्यों नहीं मिला? लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतन लाल, लक्ष्मण यादव टिकट क्यों नहीं मिला? कन्हैया कुमार का टिकट क्यों मिल गया? लक्ष्मण यादव को टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो बाबा साहब को मानने वाले थे, और कन्हैया कुमार को टिकट इसलिए मिल गया क्योंकि मनुस्मृति का मानने वाला है। तो इसलिए झांसा में आप लोग मत आइए, भूल भुलैया में मत रहिए। जय भीम जो बोलता है वो समझ लीजिए कि वो मलाई चावने का और दलितों को मूर्ख बनाने का षड्यंत्र और साजिश जो है जारी है। पप्पू यादव जी एक पूरा बिहार में एक चर्चा के विषय बने हुए हैं। विषय का कारण है क्या सर? समाज की बेटी बहन के बलात्कार होता है तो वहाँ पप्पू यादव जाते हैं, किसी को हत्या होता है तो वहाँ पप्पू यादव जाते हैं। ठीक है, तो पप्पू यादव जहाँ जाते हैं समाज को काम करेंगे और समाज के लिए लाठी खाएंगे, समाज के लिए जेल जाएंगे। इस हिसाब से चंद्रशेखर भैया पर भी बहुत सारा केस है, तो क्या वो भी क्रिमिनल है? बाबा राम रहीम को आज तक कोई क्यों नहीं कहा कि कितना बड़ा ही कमीना किस्म के गंदा आदमी है? आसाराम बापू को क्या को अभी तक बोला? क्यों नहीं बोला? इसलिए कोई फॉरवर्ड है? शर्म आना चाहिए ऐसे बेशर्म नेता को, जो पप्पू यादव को, चाहे कोई भी क्रांतिकारी संघर्षशील नेता को अगर कोई ऐसा कहता है तो समझ लीजिए कि वो दलाल और अयासबाज है। पप्पू यादव के लिए पूर्णिया के जनता से क्या कहना चाहते हैं? पूर्णिया के जनता से कहना क्या है, ज़रूरत पड़ा तो पप्पू यादव के लिए हम प्रचार भी करने जाएंगे। प्रचार करेंगे आप? बिल्कुल। पप्पू यादव का समर्थन करेंगे? बिल्कुल। पप्पू यादव के नहीं जी, हम किसी पार्टी को, किसी नेता को नहीं मानते हैं जी। पप्पू यादव के विचार हमको अच्छा लगता है, यानी विचारधारा को समर्थन करते हैं। हम पप्पू यादव की विचारधारा को समर्थन करते हैं और जब तक अच्छा काम करेंगे तब तक हम इनके साथ रहेंगे। और पप्पू यादव जैसे जैसे शख्स को ही ज़रूरत है, ना कि नामर्द को, नालायक को। हमारा ही जात के वोट लेकर सांसद बन के और वहाँ जूठा चाट रहा है भाजपा के, राजद के। चमार के वोट लेकर चमार सांसद बहुत सारा है, लेकिन रोज़ चमार पिटा कुटा रहा है। क्या को चमार सांसद जा रहा है वहाँ आवाज़ उठाने? दलित समाज के बहुत विधायक सांसद दलित वोट लेके बना हुआ है, लेकिन कई को दलित समाज के पास गए। भाजपा के सब फॉरवर्ड कर रहा है रोज़, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। ये हरामखोर नामर्द लोग क्या हिजड़ा हो गया दलित समाज के विधायक सांसद और मंत्री? इन लोग के लंकवा मार दिया। एक बार भी बोला मुँह तोड़ जवाब में, अगर किसी का औकात है तो संविधान छू के दिखा दे, हम उसको हाथ काट देंगे। मैं दिल से कह रहा हूँ कि ज़रूरत पड़ा तो पप्पू यादव के लिए जी हम वहाँ कैंप लगाकर उनको प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे, और उनको जैसे न्याय हम छीनते हैं ना जी, वैसे कुर्सी छीन कर पप्पू यादव को बैठाने का काम किया जाएगा। आज हमारे साथ गोल्डन दास जी थे, जो लगातार समाज में जा कर के और ज़मीनी रूप से संघर्ष करते हैं। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।